स्टूडेंट सिंध टेक्स्ट बुक 2012 से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम सेट। लेट सपोज हम एक इस जो ये सेट है इसको नेम देते हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये फंक्शन है जी, गिवन फंक्शन यहाँ पे A3 B2 C1 और D3 फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो हमने बताना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन फंक्शन की एक टाइप है। ये सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने दो तीन टर्म्स यूज की कि फंक्शन बेसिकली है क्या। अब अगर आप देखें तो फंक्शन को अगर आप सादा लफ्जों में डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं जी कि लेट सपोज अगर हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, द इनटेक द फूड वी ईट इज एन इनपुट। ठीक है, और जो कुछ हम अगर हम काम करें तो दिस इज एन आउटपुट। तो ये एक फंक्शन है, इसके अंदर एक इनपुट है और एक इसके अंदर हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, अब इनपुट को हम बोलते हैं जी हमारे पास क्या है, डोमेन है। ठीक है, और आउटपुट हमारे पास क्या है, रेंज। ठीक है, तो आमतौर पे मैथ्स की लैंग्वेज में आप जानते हैं कि डोमेन हमारे पास x होती है और रेंज हमारे पास क्या होती है, y होती है। अब जो फंक्शन है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो फंक्शन हमारे पास गिवन है कुछ इस तरह से कि A3, इसी तरह से B है, लाइक सेकेंड है, सॉरी सेकेंड हमारे पास है जी B2, और उसके बाद है C1 और उसके बाद है D3। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन बेसिकली है क्या। अब अगर आप देखें हमारे पास दो सेट्स गिवन है। सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी जब एक जैसी या मिलती जुलती हुसियात की चीजों को इकट्ठा करते हो या नंबर्स को इकट्ठा करके आप ये ब्रेसेस के अंदर यानी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास, और कैपिटल अल्फाबेट से इनको नेम कर दें, हमारे पास एक फंक्शन बन जाता है। अब हमारे पास हमने सपोज किया कि जो फर्स्ट फंक्शन है ए, ठीक है, दिस ये हमारे पास इसके अंदर तमाम एलिमेंट जो हमारे पास एज एन इनपुट आ रहे हैं, और जो बी है ये एज एन हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एज एन आउटपुट आ रहे हैं। अब हम अगर देखते हैं तो अगर हम इसका एक फंक्शन बनाते हैं कि अगर ए इनपुट हो तो हमारे पास आउटपुट आती है 3। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं कि ये हमारे पास ए है, ठीक है, ये ए है और ये हमारे पास है बी। इनके एलिमेंट्स पे लिख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, और यहाँ पे है 1 2 3 और 4। अब ये इस तरह से कि अगर इनपुट हमारे पास ए है तो आउटपुट हमारे पास आती है 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी कि अगर इनपुट हमारे पास बी है तो आउटपुट हमारे पास आती है 2। ठीक है, उसके बाद अगर इनपुट हमारे पास सी है तो आउटपुट हमारे पास आती है 1। ठीक है, और अगर इनपुट हमारे पास डी है तो आउटपुट हमारे पास आती है 4। अब आप जानते हैं कि फंक्शन बेसिकली क्या है। फंक्शन में हम बात करते हैं जो फंक्शन में अगर आप इस फंक्शन की डोमेन लिखें, सबसे पहले ऐसे करें, इसकी डोमेन लिखें। आप डोमेन आप जानते हैं कि डोमेन फर्स्ट एलिमेंट यानी इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट और इसी तरह इसका पहला एलिमेंट, ये अगर आप लिख दिया जाए तो हमारे पास ये डोमेन बन जाएगी ए बी सी डी, ए बी सी डी। फंक्शन ये कहता है जी कि फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक जो डोमेन है ना वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के बराबर होनी चाहिए, और कोई एलिमेंट भी इसमें कोई ये ऑर्डर पेयर है A3, इसमें एक x एक y है तो ये एक ऑर्डर पेयर है। जब आप एक इनको तरतीब में लिखोगे कि फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड y है, ये ऑर्डर पेयर है। हम ये बात करते हैं कि जी डोमेन के जो एलिमेंट है वो अगर सेट A के बराबर है और कोई एलिमेंट भी रिपीट नहीं हुआ, यानी अगर आप देखें तो A पूरे फंक्शन के अंदर हर ऑर्डर पेयर के अंदर सिर्फ एक दफा आया है, बी जो है वो एक दफा है, सी एक है, डी एक दफा है, रिपीटेशन नहीं है एलिमेंट के अंदर, और डोमेन जो है वो एग्जैक्टली ए के बराबर आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा एक फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन की टाइप। अगर हम ऑन टू फंक्शन की बात करना चाह रहे हैं कि चेक करना है कि क्या ये एक ऑन टू फंक्शन है, तो इसमें जो रेंज है वो भी एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए आपकी सेट बी के। तो अगर आप रेंज देखते हैं तो इसकी अगर 3 2 1 3 है, ठीक है, 3 2 1 3 है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं जी कि इसकी एक्चुअली आ जाएगी 1 2 3। ठीक है, रेंज इसकी कितनी है 1 2 3। लेकिन अगर आप अपना सेट बी देखें तो सेट बी के अंदर जो रेंज है, सेट बी के एलिमेंट जो है 1 2 3 4 है। सेट बी के 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, जबकि रेंज जो है दैट इज नॉट इक्वल टू बी, वो बी के बराबर नहीं आई। अगर ये बी के बराबर नहीं आई तो इसका मतलब यही है कि ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन यानी इट्स दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। हम लिख देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट की तरह, स्टेटमेंट के अंदर दिस इज नॉट
is not equal to b, this is not an onto फंक्शन, onto फंक्शन। onto फंक्शन होने के लिए, यानी अगर हम चले इंफॉर्मेशन के लिए हम बात करते हैं, onto फंक्शन होने के लिए क्या चीज होना जरूरी थी? अगर यहाँ पे d के साथ 4 होता या a के साथ 4 होता, ठीक है, यानी d के साथ अगर आप 4 कर देते, ठीक है, चले यहाँ पे हम इसको करते भी हैं, अगर d के साथ मैं 4 कर दूं, बल्कि हम रिमूव करके, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है कि हमने बोल दिया कि जो गिवन फंक्शन था वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऑन टू बनाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब अगर आप देखें तो आप इसकी अगर आप रेंज लिखेंगे तो रेंज इसकी आएगी 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगी 4, जो कि एग्जैक्टली बराबर आ जाएगी सेट बी के। अगर सेट बी के बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, लेकिन जो गिवन था उस केस में ये ऑन टू फंक्शन नहीं था।